हेलो एवरीवन, हम लोगों का प्रश्न है 260 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो चलिए दोस्तों 260 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं और देखते हैं कि 260 का अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए 260 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है ना, तो क्या करेंगे, इस संख्या को यहाँ पर लिख लेंगे कुछ इस प्रकार से। अब दोस्तों क्या करेंगे, इस संख्या को अभाज्य संख्या से कटाएंगे और पूरी तरह से कटा देंगे। तो देखिए दोस्तों 260 जो संख्या है इसका इकाई का अंक यहाँ पर 0 है, इसलिए क्या करेंगे, इसको सबसे पहले हम 2 से कटाएंगे। तो चलिए कटाते हैं, क्योंकि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जिस भी संख्या के इकाई का अंक यदि 0 रहेगा, 2 रहेगा, 4 रहेगा, 6 रहेगा, 8 रहेगा, तो वो संख्या 2 से कट जाएगी, इसलिए इसको 2 से कटा रहे हैं। और दोस्तों हमारे साथ आप लोग यहाँ पर कटाना भी सीखिएगा, तभी आप लोग इस तरह के अभाज्य गुणनखंड वाले सवाल बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी आप लोग बना पाएंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर 2 है, तो क्या होगा दोस्तों, ये 2 जो है इस 2 से एक बार में कट जाएगा, क्योंकि 2 इकाई 2 होता है। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसी तरह से दोस्तों यहाँ पर 6 है, तो दोस्तों हम देखेंगे कि 2 के पहाड़ा में कितने बार में 6 आता है। तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 इकाई 2, 2 दूनी के 4, 2 तीन 6। दोस्तों 2 के पहाड़ा में 3 बार में 6 आ रहा है, इसलिए दोस्तों क्या होगा, यह 6 जो है यह 2 से 3 बार में कट जाएगा। और यहाँ पर 0 है, तो यह 0 इसी तरह से यहाँ पर उतर जाएगा। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर तो 130 आ गया, तो देखिए 130 जो संख्या है इसका भी क्या है कि उनके यहाँ पर 0 है, इसलिए यह भी 2 से कट जाएगा। तो चलिए इसको 2 से कटाते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर तो पहले 1 है, तो 1 जो है वो 2 से छोटा है, तो क्या करेंगे, इस 3 को भी ले लेंगे। तो देखिए 1 और 3 मिलकर कितना हो जा रहा है, 13 हो जा रहा है। तो अब हम देखेंगे कि 2 के पहाड़ा में 13 आता है, क्योंकि हम लोग के कारण है 13 को कटाना है। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि 2 के पहाड़ा में 13 तो नहीं आता है, तो अब देखेंगे कि 2 के पहाड़ा में 13 से कम कोई संख्या आता है, 12 आता है। दोस्तों क्या करेंगे, इस 13 को 12 बनाने के लिए क्या करेंगे, इस 13 में से इस 0 के पास 1 भेज देंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर तो 13 था, लेकिन 13 में से जब हम इधर 1 भेज दिए थे, कितना हो गया, 12 हो गया। तो अब क्या करेंगे, इस 12 को 2 से 6 बार में कटा दें, क्योंकि 2 छके 12 होता है। अब थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस 0 के पास 1 आया हुआ है, तो 1 और 0 मिलकर कितना होता है, 10 होता है। तो अब क्या करेंगे, इस 10 को भी 2 से 5 बार में कटा दें, क्योंकि 2 5 10 होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर तो 65 आ गया। तो देखिए 65 जो संख्या है इसका इकाई का अंक यहाँ पर 5 है, इसलिए क्या होगा, इसको अब 5 से कटाएंगे, क्योंकि दोस्तों ये 2 से और 3 से नहीं कटेगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर तो पहले 6 है, तो दोस्तों देखिए 5 के पहाड़ा में 6 तो आता ही नहीं है। तो अब क्या करेंगे, देखेंगे कि 5 के पहाड़ा में 6 से कम कोई संख्या आता है, तो 5 आता है। कितने बार में, 1 बार में, इसलिए दोस्तों क्या करेंगे, इस 6 को 5 बनाने के लिए क्या करेंगे, इस 6 में से इस 5 के पास 1 भेज देंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर तो 6 था, लेकिन 6 में से जब हम इधर 1 भेज दिए तो कितना हो गया, 5 ना हो गया। अब क्या करेंगे, इस 5 को इस 5 से एक बार में कटा देंगे, क्योंकि 5 कहीं 5 होता है। ध्यान दीजिएगा, इस 5 के पास 1 आया हुआ है, तो 1 और 5 मिलकर कितना होता है, 15 होता है। तो अब क्या करेंगे, इस 15 को भी 5 से 3 बार में कटा दें, क्योंकि 5 3 15 होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर तो 13 आ गया, तो 13 तो एक अभाज्य संख्या, तो 13 को 13 से कटा देंगे, तो एक बार में कट जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब हम यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे 260 बराबर, देखिए दोस्तों 260 जो संख्या है वो 1 2 2 बार 2 से कटा है, और 1 बार 5 से, और 1 बार 13 से। तो क्या करेंगे, सभी को गुणे के रूप में यहाँ पर लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 13। तो दोस्तों जो यह आ गया ना, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 13, यही क्या हो गया, 260 का अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर हो गया। अब दोस्तों इसको क्या करेंगे, घातांकीय रूप में सजाकर लिख देंगे कुछ इस प्रकार से। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर 260 है, तो 260 को इसी तरह से लिख देंगे यहाँ पर, और बराबर के चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह देंगे। ध्यान दीजिएगा, और देखिए यहाँ पर देखेंगे 2 कितने बार है, 1 2, तो क्या करेंगे, 2 के पावर 2 लिख देंगे और गुणा का चिन्ह देंगे। देखिए 5 एक बार आया, तो 5 को एक बार इसी तरह से लिख देंगे, और 13 भी एक बार आया, तो 13 को भी इसी तरह से लिख देंगे। तो यह जो दोस्तों हो गया ना, यह घातांकी रूप में हो गया। तो आई होप दोस्तों आप लोग इस वीडियो में जान गए होंगे कि 260 का अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर क्या होता है।